क्या मौत का कुआं गुड्स है? क्या इलेक्ट्रिसिटी गुड्स है? क्या ये लिफ्ट गुड्स है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट समझना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा गुड्स क्या होता है। और गुड्स का जो डेफिनेशन है ना, वो अकाउंट्स की दुनिया में कुछ अलग बताया गया है और हमारे लॉ की दुनिया में कुछ अलग बताया गया है। अकाउंट्स की दुनिया में क्या बोला गुड्स का डेफिनेशन? गुड्स का मतलब वो है जो कोई व्यापारी खरीदा है उस गुड्स को, परचेज किया, किसके लिए? कि कस्टमर को बेचेगा, कस्टमर को दिया जाएगा। मतलब वो व्यापारी उसको यूज नहीं करेगा, उसको सेल करने के पर्पज से लेके आया है ताकि उसको बेचकर कुछ प्रॉफिट अर्न करने सकेगा, तो वो अकाउंट्स की दुनिया में गुड्स कहलाता है। जैसे कि ये व्यापारी है, इनका ना इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, इसमें ना बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान रखा हुआ है। तो बताइए ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान को किसके लिए खरीद के लेके आए? खुद यूज करने के लिए ना, खुद यूज करने के लिए नहीं, ताकि कोई कस्टमर आएगा ये सामान लेके जाएगा और ये व्यापारी उससे कुछ मुनाफा कमाएगा, इसके लिए सामान लाया गया ना, तो ये सामान व्यापारी के लिए गुड्स कहलाएगा। लेकिन वो कस्टमर जो व्यापारी से सामान लेके जा रहा है किसके लिए? जैसे कि पंखा लेके गया, पंखा से क्या करेगा? ठंडा ठंडा हवा खाएगा। तो उस कस्टमर का पर्पस क्या है? सामान को ले जाकर दूसरों को बेचना? ना 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 ना, क्या पर्पस था? कि उस सामान को ले जाकर यूज करना, यूज करने के पर्पस से लेके गया। तो उस कस्टमर के लिए पंखा क्या कहलाएगा? एसेट्स। तो देखिए एक ही सामान है अकाउंट्स की दुनिया में, लेकिन वही पंखा व्यापारी के लिए क्या बन गया? गुड्स। कस्टमर के लिए क्या बन गया? एसेट्स। अब व्यापारी के लिए गुड्स क्यों बना? क्योंकि व्यापारी का पर्पस था क्या? पंखा को खरीदना और बेचना। तो व्यापारी के लिए क्या है? गुड्स। लेकिन कस्टमर के लिए एसेट्स कहलाएगा। अब हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 7 में गुड्स के बारे में बताया गया पता है आपको कि गुड्स मींस एवरी टाइप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब गुड्स वो है, क्या है गुड्स? जो मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल मतलब जो मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह लेके जाया जा सकता है, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, फर्नीचर एक्सेट्रा। लेकिन ना यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी को ये लोग गुड्स नहीं माना है। आप लोगों ने अभी एक चीज ध्यान दिया, अभी जो आप सभी को एग्जांपल दिए ना, मोबाइल, लैपटॉप, फर्नीचर, ये सब क्या है? ये सब गुड्स है। किसमें? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। लेकिन पता है अकाउंट्स की दुनिया में क्या हो जाता? अकाउंट्स की दुनिया में अगर ये कस्टमर होता तो उसके लिए क्या बन जाता? एसेट्स, और व्यापारी के लिए गुड्स। लेकिन यहां पर ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सोचना ही नहीं है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में गुड्स में बोला गया गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब क्या है? कोई भी चीज, जो चीज मूवेबल है, चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इनटेंजिबल है, वो सबका सब गुड्स है। सर गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, क्या ये सबका सब गुड्स है? हाँ, ये सबका सब गुड्स है। किसमें? सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। इसका मतलब अगर कोई भी मूवेबल गुड्स का किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट होगा, कोई भी झूठ झमेला होगा, तो उसका एफआईआर केस दर्ज कौन से एक्ट के अंदर होगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर होगा। बस वो गुड्स क्या होना चाहिए? मूवेबल होना चाहिए। जैसे कि लैंड को लेकर किसी से परचेज सेल में कोई भी डिस्प्यूट आ जाए, क्या सोगा अटैक होगा? सोगा का मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट आएगा कि नहीं आएगा? यहां पर नहीं, सोगा अटैक नहीं होगा, क्योंकि लैंड क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर नहीं होता है। तो सर बताइए, लैंड का कल को कोई झूठ झमेला हो गया, कोई डिस्प्यूट होगा तो कहां जाएगा? जिस एक्ट में जाना है जाए, लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में नहीं आएगा। और अभी हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं। अच्छा सर, बिल्डिंग क्या में सोगा अटैक होगा? ना, नहीं होगा। क्यों? इमूवेबल। कार में अटैक होगा क्या? हाँ होगा भाई, क्योंकि कार क्या होता है? मूवेबल होता है ना, तो सोगा अटैक होगा। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 7 में बोला गया हम लोग एक्शनेबल क्लेम और मनी को गुड्स नहीं मानेंगे। अब एक्शनेबल क्लेम को गुड्स क्यों नहीं मानेगा? तो जानो, सबसे पहले समझो कि एक्शनेबल क्लेम क्या होता है। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है राइट टू रिसीव। मतलब जब हमारे पास पावर है क्या, कि हम उससे पैसा पाते हैं, ले सकते हैं। जैसे कि डेटर से हम लोग पैसा पाते हैं, बिल्स रिसीवल, प्रॉमिसरी नोट, ये सब क्या है? हम लोग का राइट टू रिसीव है। हमारे पास ये अधिकार है, हम चाहे तो अपना पैसा का डिमांड कर सकते हैं। अगर वो पैसा नहीं देना तो उसके ऊपर कल को कोर्ट में केस कर सकते हैं। अब एक बात होती है, एक डेटर्स है, उससे पता है कितना रुपया पाते हैं? 10 लाख रुपया पाते हैं। अब वो पैसा दे नहीं रहा है मेरे को, तो हम क्या किए ना, एक एजेंसी वाले को भेज दिए भाई, बोले भाई तुम मेरे को 9 लाख रुपया दे और ये डेटर्स आपका। अब इस डेटर से आपको 9 लाख रुपया लेना है कि 10 लाख रुपया लेना है कि 12 लाख रुपया लेना है कि विथ इंटरेस्ट लेना है, हमको मतलब नहीं है कितना लीजिएगा। 9 लाख दे दिए, ये डेटर्स आपका। तो बताइए क्या यहाँ पर डेटर्स बिका कि नहीं बिका? सेल हुआ ना? क्या सोगा अटैक होगा? सोगा अटैक नहीं होगा। क्यों? सोगा साफ साफ बोल दिया, ऐसा जो डेटर्स है ना, उन लोगों को हम क्या मानते हैं? एक्शनेबल क्लेम, मतलब राइट टू रिसीव।
जब बोला कि एक्शनेबल क्लेम का बात आएगा ना तो हम उसको गुड्स ही नहीं मानते। जब गुड्स मानेंगे नहीं, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे लॉ में गुड्स है ही नहीं है जब डेटर्स, तो उसको होगा अट्रैक्ट नहीं होगा। अच्छा किया ना बता दिया। अच्छा सर एक बात बताइए, तो डेटर्स का बिकता है क्या कभी? एक बात बताइए, जब बड़ा बड़ा कोई भी कंपनी सेल होता है तो कंपनी का क्या क्या बिकता है भाई बता? प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, एसेट्स बिकते ही नहीं, स्टॉक। तो बता, बहुत समय ऐसा क्या होता है कि कंपनी जब सेल हुआ, इतना रुपया दिए, कंपनी बिक गया, तो इसका मतलब क्या? कंपनी का सारा एसेट्स और सारा लाइबिलिटीज बिकता है, तो सब बिकेगा तो डेटर्स भी तो बिकता होगा भाई, बिकता है, बिल्स रिसीवेबल भी बिकता है, मतलब सेल होता है भाई ये सारा चीज़। लेकिन ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर नहीं होता। क्या चीज़ कवर नहीं होता? प्लांट एंड मशीनरी नहीं बोले भाई, क्या कवर नहीं होता? एक्शनेबल क्लेम सिर्फ कवर नहीं होगा, एक्शनेबल क्लेम, और कौन सा? इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो पहले ही बता दिए थे, ये दोनों कवर नहीं होगा, बाकी कवर हो जाएगा। मनी, मनी का मतलब क्या होता है भाई? पैसा, रुपया। एक बात बताइए, क्या ये मूवेबल है कि इमूवेबल है? मूवेबल है भाई, कब किसके पास चला जाए हमको भी नहीं पता चलेगा, इससे ज़्यादा तो मूवेबल कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बता, ये जब मनी मूवेबल है तो मनी गुड्स क्यों नहीं है? मनी गुड्स नहीं हो सकता दोस्त। क्यों नहीं हो सकता पता है? जब हम आप लोगों ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट में स्टार्टिंग में बता रहे थे क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है, तो उस समय हम आप लोगों को पढ़ाए थे। क्या सर पढ़ाए थे? याद कीजिए। जैसे कि मेरे पास ना एक घड़ी है, ये घड़ी, इस घड़ी में पता है खूबी क्या है? आप इसको ना जैसे रेड बटन को क्लिक कीजिएगा ना तो अब गायब हो जाइएगा, और ग्रीन क्लिक करने से अब वापस आ जाइएगा। तो बोला भैया ये घड़ी आप हमको दीजिएगा क्या? मैंने जरूर देंगे, 10 करोड़ लेके आ, देने के लिए हम रेडी है। बोला टेंशन मत लीजिए भैया, इसके सामने पैसा कुछ भी नहीं है, ये लीजिए 10 करोड़ और मेरे को घड़ी दीजिए। क्या घड़ी मूवेबल है? हाँ, तो मूवेबल है तो क्या गुड्स है? हाँ, और टेंजिबल इंटेंजिबल नहीं चेक ही नहीं करना, भले ही इंटेंजिबल है, क्यों बोले टेंजिबल हो जाए इंटेंजिबल, मूवेबल है मतलब वो गुड्स है, इसीलिए ना गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट गुड्स बन गया था। अब सामने वाला पैसा दे रहा है, हम अगर बोल दे भाई पैसा भी गुड्स है क्योंकि वो भी मूवेबल है, तो बताइए गुड्स दे रहे हैं या गुड्स ले रहे हैं? पैसा भी गुड्स है, तो बार्टर सिस्टम आ जाएगा ना। अगर बार्टर सिस्टम आ जाएगा, गुड्स के बदले गुड्स लेना देना, जो आदि मानव काल में हुआ करता था, तो बताइए क्या सोगा जिंदगी में अट्रैक्ट हो पाएगा? कभी अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि कभी भी कोई भी सामान लेंगे ना तो सामने वाला पार्टी हमको क्या देगा? पैसा। पैसा देगा तो पैसा का मतलब क्या है? गुड्स। अगर मान लेते गुड्स, तो सोगा तो कभी जिंदगी में अट्रैक्ट नहीं हो पाता। अब आगे क्या लिखा हुआ है? एंड इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर्स। शेयर्स का मतलब तो आप लोगों को पता है, लेकिन स्टॉक का मतलब होता है जैसे कि एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसमें आपका 5 शेयर्स है, वाई में 4 शेयर्स है और जेड में 6 शेयर्स है। तो कोई आपसे पूछेगा आपके पास नंबर्स ऑफ शेयर्स कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? 15। लेकिन कोई अगर पूछेगा ना स्टॉक कितना है, तो हम लोग को माथा पच्ची नहीं करना है कि कितना शेयर्स है मेरे पास। तो आपके पास कितना कंपनी का शेयर्स है? 3 कंपनी। तो स्टॉक पूछेगा तो कितना बोलिएगा? तो 3 स्टॉक है हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? थिंग्स अटैच एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। इसका मतलब सर क्या है? मतलब कोई भी ऐसा चीज जो जमीन से जुड़ा हुआ है। जमीन से जुड़ा है का मतलब पहले समझ। जैसे कि जमीन से क्या जुड़ा होता है? पेड़ जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? फल जुड़ा हुआ होता है। फल कैसे सर जमीन से जुड़ा हुआ? भाई जमीन से पेड़ जुड़ा है, पेड़ से तो फल जुड़ा हुआ है। तो सर ये बताइए मेरे को, जैसे कि मेरे को ना अमरूद खरीदना है। किसको खरीदना है भाई? मान ले कोई भी व्यापारी को, किसी की किसान से या किसी कहीं से भी क्या खरीदना है? अमरूद। तो एक बात बताइए, वो अमरूद कहाँ पर है? पेड़ पर है। कब? जब वो खरीदने गया तब। तो सर बताइए वो अमरूद क्या गुड्स है? नहीं गुड्स है। क्यों गुड्स नहीं है? बोला कि ये अभी क्या है? लैंड से अटैच है, जमीन से जुड़ा हुआ है। लेकिन ना अगर हम उसको बोले आप टेंशन मत लीजिए, आपको अमरूद मिल जाएगा, मतलब सेल करने के पहले या सेल करने के समय अगर हम लोग अमरूद को तोड़कर पेड़ से अलग कर देते हैं, जैसे कि इस अमरूद को तोड़कर क्या कर दिए? पेड़ से अलग कर दिए और एक बक्सा के अंदर पैक कर दिए कि अब इसको आप लेके जा सकते हैं। तो बताइए, बोला गया सेल करने के पहले या सेल करते के समय अगर हम लोग कोई भी ऐसा चीज़ जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ज़मीन से क्या क्या जुड़ा हो सकता है सर? ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब उगता हुआ फसल, घास, हाँ सर, या पेड़ पौधा, कुछ भी चीज़ अगर सेल करने के पहले या तो सेल करते समय अगर हम लोग उसको ज़मीन से अलग कर सकते हैं तब हम लोग उसको गुड्स मान लेंगे। कब? अलग होने के बाद। लेकिन जब तक उस ज़मीन से अटैच है ना तब तक वो गुड्स नहीं है। जैसे कि एक व्यापारी जी आए, एक बहुत बड़ा बगीचा को देखिए, बोले ना सर सुनिए पूरा पेड़ पौधा फल वगैरह लेकर टोटल बगीचा का हम आपको 20 लाख रुपया देते हैं। अब कल को अगर यहाँ पर कोई डिस्प्यूट आ गया
कितना दिया भाई टोटल 20 लाख। तो क्या यहाँ पर सोगा अट्रैक्ट होगा? यहाँ पर सोगा अट्रैक्ट नहीं होगा। चल व्यापारी जी ऐसे बोले, सुनिए 10 लाख जमीन का, 10 लाख आपका पेड़ पौधा हर चीज का कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, और पेड़ पौधा को अभी तक हम लोग काट छाट के अलग नहीं किए, लकड़ी वगैरह सब वैसी अटैच है। कल को झूठ झमेला हो जाए, क्या सोगा अट्रैक्ट होगा? नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी भी तो जमीन से जुड़ा हुआ है ना। लेकिन क्या हुआ, आप ध्यान से सुन। बोला सर जमीन का है दाम 10 लाख, पेड़ पौधा का कितना 8 लाख, लेकिन ना पेड़ पौधा आपको अलग करके हमको देगा, क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि ना उस लकड़ी का मेरे को काम लगेगा, और टोटल हम आपको कितना पेमेंट करेंगे 18 लाख। लेकिन कंडीशन क्या लगा है भाई कॉन्ट्रैक्ट करते समय कि उसको काट के हमको अलग करके देना पड़ेगा। कल को इससे कुछ डिस्प्यूट हो गया, कुछ झूठ झमेला हो गया, बता सोगा कितना रुपया में अटैक होगा? 10 लाख जमीन के ऊपर कि 8 लाख पेड़ पौधा के ऊपर जो लकड़ी काट के अलग किया, कि टोटल 18 लाख पर? बताइए सिर्फ कितना 8 लाख के ऊपर। सिर्फ किसके ऊपर? लकड़ी के ऊपर, पेड़ पौधा के ऊपर। मतलब जिसको हम लोग काट छाट के जो भी हो जाए जमीन से अगर हम लोग अलग कर सकते हैं, तब हम लोग उसको सोगा में गुड्स मानेंगे, और वहां पर क्या अटैक होगा? सोगा अटैक हो जाएगा। अब आप लोगों को बताना है, क्या मौत का कुआं गुड्स है? क्या इलेक्ट्रिसिटी गुड्स है? क्या ये लिफ्ट गुड्स है? लाइक करके कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।